पूर्व WFI चीफ व पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर सपा नेता रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लगता है कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता राणा सांगा संघ के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चलकर के एक तरीके से कर सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है कभी मुंबई में घुस जाती है। अब देखिए अच्छा वाला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई और वह बड़े इतिहास के जानकार हैं। अगर उनको कहीं से रेफरेंस से मिला है बाबरनामा से या कहीं से मिला है कि बाबर को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो वहीं पर उनको भी देखना चाहिए कि दौलत खान लोधी ने क्या किया था। और दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोधी के विरोध में किया था, वह पंजाब का गवर्नर था। तो इतिहास एक एक चीज पर कई चीजें इतिहास में देखने को मिलती है। और लेकिन जिस वक्तव्य से किसी भी समाज को किसी भी जाति को तकलीफ पहुंचती हो, बयान नहीं देना चाहिए। और राणा सांगा देशभक्त थे, छत पर शिवाजी महाराज देशभक्त थे कि नहीं थे, छत्रपति शिवाजी महाराज देशभक्त थे कि नहीं, संभाजी देशभक्त थे कि नहीं थे, झांसी की रानी थी कि नहीं थी, इस पर जो है किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भीगेंगी। नेताजी, सपा के नेता ने राणा सांगा जी के खिलाफ बयान दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई और वो बड़े इतिहास के जानकार हैं। अगर उनको कहीं से रेफरेंस ये मिला है बाबरनामा से या कहीं से मिला है कि बाबर को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो वहीं पर उनको ये भी देखना चाहिए कि दौलत खां लोधी ने क्या किया था। और दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी के विरोध में किया था, वो पंजाब का गवर्नर था। तो इतिहास एक चीज पर कई चीजें इतिहास में देखने को मिलती हैं। और लेकिन जिस वक्तव्य से किसी भी समाज को किसी भी जाति को तकलीफ पहुंचती हो, बयान नहीं देना चाहिए। और राणा सांगा देशभक्त थे, छत्रपति शिवाजी महाराज देशभक्त थे कि नहीं थे, संभाजी देशभक्त थे कि नहीं थे, झांसी की रानी थी कि नहीं थी, इस पर जो है किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी।